सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो तो ये चलेगी। 6% कम कर दीजिए। 94% चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको कुत्ता नहीं पहुंचता, वह आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। शाबाश बेटा। मुख्यमंत्री जी, ये भाड़े के टट्टे नहीं, ये भ्रष्टाचार के टट्टे हैं। मुख्यमंत्री जी आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन जो आपने विकास किया है वो बह रहा है। आपने इतना विकास कर दिया कि रुक नहीं रहा। अब आप संसद में खड़े होकर ऐसी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपने विकास किया वो एक बारिश में लोगों ने देख लिया। लोगों के टैक्स के पैसे से बड़ी बड़ी सड़कें और पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन एक बारिश आती है और सारा विकास सड़क पर आ जाता है। और जब आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप गंदी गंदी गालियां देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। सवाल पूछने वाले को आप कुत्ता बताते हैं। इनको कुत्ता नहीं पहुंचता, वह आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। मुख्यमंत्री जी, जब विकास बह जाता है तो ऐसी ही भाषा होती है। जिस मुंबई में पानी की कमी थी वो आज पानी में डूब गई है। मुंबई जैसे बड़े शहरों का बजट लाखों करोड़ों का होता है, लेकिन पानी की निकासी के लिए कोई भी काम नहीं होता, जिसके कारण लोगों के घर स्विमिंग पूल बन गए हैं और भाड़े के टट्टे भ्रष्टाचार के टट्टे बनकर रह गए। मुख्यमंत्री जी, आपने कुछ नहीं बनाया, आपने सिर्फ लोगों के टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार में उड़ाया। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। इन दिनों अलग अलग पार्टियों के लोग अपनी पार्टी छोड़कर सिर्फ एक ही पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हम सोच रहे हैं अगर सबको अंततोगत्वा बीजेपी में ही आना है तो बीजेपी को फिर अपने कार्यालय के बाहर लिखवा देना चाहिए। तू समझा? हाँ। The finest and the most trustworthy dry cleaner of our country. कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अच्छा जी, अब तो लगता है शेखर सुमन जी, आपका भी टाइम आ गया उसी बीजेपी में जाने का, क्योंकि बीजेपी अपने पर उतर आई और आपके घर के बाहर भी ईडी भेज दी। अब आप विपक्ष की छोड़ो कि कौन कहां जा रहा है। अब इस देश में बीजेपी के खिलाफ बोलना अपराध है, क्योंकि जो भी बोलता है उसे ईडी सीबीआई भेजकर चुप करा दिया जाता है। बस हवा निकल गई। बीजेपी ने देश की बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं छोड़ी, तो आप क्या सोचे थे आपको छोड़ देंगे? बीजेपी सवालों से डरती है और जो उसके खिलाफ बोलता है वो बीजेपी से। जो लोग बीजेपी को रोज गालियां देते थे, मोदी जी को रोज गालियां देते थे, वो लोग नहीं बचे। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। और शेखर सुमन जी, आप किस खेत की मूली हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब देखते हैं अब आप कब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो। कई जगह पर पहले ही बारिश में धंस गया है, क्या कहेंगे? कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो। हाँ मंत्री जी, लोग तो अपने आप बना लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट डाले उनके भी वोट वापस करो और उन्हें भी कह दो जाओ कोई और मंत्री देख लो। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अगर मंत्री जी लोगों को अपने आप ही सड़क बनानी थी तो आपने उन लोगों से वोट क्यों लिए? मोदी जी ने अपनी मंडली में ऐसे ऐसे मंत्री बनाए हैं जो कहते हैं अपनी सड़क खुद बना लो। करेंगे मुख्यमंत्री जी करेंगे, वो कई जगह पर पहले ही बारिश में धंस गया है, क्या कहेंगे? कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो, जहाँ कहीं भी टूटी सड़क होगी उसे ठीक करा लिया जाएगा। कोई संसद में खड़े होकर गालियां दे रहा है तो कोई सड़क पर। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। अगर आपकी सड़क टूट जाए, पुल टूट जाए, पानी भर जाए, आप खुद करवा लें, मंत्री जी को परेशान ना करें। लेकिन मंत्री जी, आप लोगों के टैक्स के पैसों से मंत्री बने हैं, तो आप भी अपना मंत्री पद छोड़ दें। लोग अपना मंत्री भी खुद ही बना लेंगे। यूपी से लेकर गुजरात तक सब जगह पानी भरा है। लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोग खड्डे में गिरकर मर जाएं या बाढ़ में, सबकी जिम्मेदारी लोगों की है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपको मंत्री बनाया है। तो ये चलेगी। 6% कम कर दीजिए। 94% चलेगी। इथेनॉल पर कुछ गोदी एंकर गोदी टीचर बनकर ज्ञान दे रहे हैं। ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि लोग तो बेवकूफ हैं, जैसा हम बोल देंगे वैसा लोग समझ लेंगे। मास्टराइन जी, थोड़ा एसी से बाहर तो निकलिए, आपको पता चलेगा कि पेट्रोल में पानी डाला जा रहा है कि पानी में पेट्रोल। सिंपल करा प्यार। लेकिन इनको तो बस बीजेपी को बचाना है, उसके लिए इन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसमें E20 वाला पेट्रोल डालते हैं तो ये चलेगी। 6% कम कर दीजिए। 94% चलेगी। माफ कीजिएगा, 94। बहन डर गई। लेकिन जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं वो तो चुती हैं, लेकिन ये चमची हमें इथेनॉल के फायदे गिना रही है। ये बिक गई है गवर्नमेंट।